बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं हज़रत हिंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़े पर बात करूँगा जिन्हें निफ़ाक़ का डर लाहक हुआ जब वो दुनियावी मामलात में मशगूल थे। यह वाक़या हमें ईमान की हकीकत, निफ़ाक़ के खौफ और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की अहमियत का दर्स देता है। हम जानेंगे कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और ईमान के उतार चढ़ाव के बारे में बताया। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत हिंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुज़ूर ने वाज़ फरमाया जिससे कुलूब नरम हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुज़ूर की मजलिस से उठकर मैं घर आया। बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का जिक्र तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और हालत जाकी रही जो हुजूर की मजलिस में की। दफ्तन ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तो मुनाफिक हो गया कि जाहिर में हुजूर के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हिंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हिंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुबहान अल्लाह, क्या कह रहे हो, हरगिज़ में। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुजूर की खिदमत में होते हैं और हुजूर दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसा हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं, और जब हुजूर के पास आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह के धंधों में फंस कर इसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यह बात तो हमको भी पेश आकी है, इसलिए दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हिंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि आरसूल अल्लाह में तो मुनाफिक हो गया। हुजूर ने फरमाया, क्या बात हुई? हिंज़ला ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग अब की खिदमत में हाजिर होते हैं और अब जन्नत और दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने है, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफहा करने लगे, लेकिन हिंज़ला बात यह है कि गाहे गाहे फ़ायदा यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई है जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं। ना हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फरिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फिक्र माश और ना दुनियावी किस्से। और इंसान के साथ चूंकि बुशरा ज़रूरियात लगी हुई है इसलिए वो हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात से कि हुजूर के सामने जो हालत हमारी होती है वो बाद में नहीं रहती। इससे अपने मुनाफिक होने का उनको फ़िक्र हो गया। इश्क असदुल हज़ार बदगुमानी। इश्क जिससे होता है इसके मुताल्लिक हज़ार तरह की बदगुमानी और फ़िक्र हो जाता है। बेके से मोहब्बत हो और वो कहीं सफ़र में चला जाए, फिर देखिए हर वक्त खैरियत की खबर का फ़िक्र रहता है, और जो ये भी मालूम हो जाए कि वह ताउन है या फसाद हो गया, फिर खुदा जाने कितने खुतूब और कान पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हमें उन बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहे क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।